जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद देशका और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा में जो सीटीपी का पोर्शन होता है उससे संबंधित हम बात करेंगे। आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके सीटेट की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते ही रहते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक व शेयर करिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है, बाल विकास का मुख्य अध्ययन किससे से संबंधित है। तो बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? क्या केवल शारीरिक विकास से, केवल मानसिक विकास से, जन्म से किशोरावस्था तक विकास से, या फिर केवल नैतिक विकास से? तो देखिए, केवल शारीरिक विकास से नहीं, ना ही मानसिक विकास से, ना ही केवल नैतिक विकास का। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का आप अध्ययन करते हैं, जिसमें से जो आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों पार्टों का आप अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बाल विकास की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है। तो जो बाल विकास की अवधारणा है किस माल जो है मान मनोवैज्ञानिक हैं जिससे जुड़ी हुई? क्या स्किनर्स के, पियाजे से, थॉर्नडाइक से, या पावलोव से? तो जो बाल विकास की अवधारणा है ये जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ी हुई। जीन पियाजे ने बाल विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें से इन्होंने 4 स्टेजों के बारे में बताया है। 4 स्टेज कौन कौन सी हैं उनके आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम बताएंगे और साथ ही आप एज बताएंगे कि एज ग्रुप किसमें कितना है। बाकी ये जो है इन्होंने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और संबंधवाद का सिद्धांत किसने? पावलोव ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किस आयु वर्ग तक होती है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। ये होती है उत्तर बाल्यावस्था और ये होती है बाल्यावस्था। ये यहाँ से आपका जो है पूर्व किशोरावस्था लग जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है, वही आपका होता है अधिगम। तो ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो चलिए हम एक एक सीधा इसके जो आपके आंसर है क्वेश्चन के वो बताते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 50 प्रश्न है ना। तो आपका 5वें का सही हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो भावनात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया आपके भावनाओं के अभिव्यक्ति से संबंध जो है, भावनात्मक विकास का संबंध पूछा है तो भावनाओं की अभिव्यक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? केवल सामान्य बच्चे या फिर केवल दिव्यांग बच्चे या फिर सभी प्रकार का समान अवसर? तो इसका सही जवाब है जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सभी प्रकार के बच्चे एक समान बैठकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम का प्रमुख आधार क्या है। तो यह समाज के प्रति अंतःक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है। तो ये दी है लेवाइगोत्स्की ने, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा का महत्व क्या होता है। तो सीखने की प्रेरणा का महत्व क्या होता है? इसमें होता है सीखने की गति को बढ़ाती है। जो प्रेरणा किसी को देते हैं तो सीखने की गति उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो नैतिक विकास का जीन पियाजे ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6। मुख्य पूछेगा तो मुख्य आप 3 बताएंगे, लेकिन अगर कुल अवस्थाएं पूछता है तो इसकी एक एक अवस्था में दो अवस्था में डिवाइड होता है, इसलिए आपकी 6 अवस्थाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर कह रहा है कि स्किनर का नियम अधिगम का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया है। जो अधिगम का नियम है, प्रभाव का नियम, ये किसने दिया है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? क्या स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा। तो इसमें सही जवाब इनका हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। जो अधिगम का नियम है, प्रभाव का नियम, इसको थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है, व्यवहार सिद्धांत किस पर आधारित है। तो व्यवहार का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या चिंतन पर, अचेतना पर, बाह्य व्यवहार पर या फिर भावना पर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बाह्य व्यवहार पर। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है।
ये किसे माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? किसने दिया है? बिने ने। बिने ने 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पुनर्बलन की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो जो सीखने का पुनर्बलन से संबंधित अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, ऐसा पूछा गया। पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग या फिर ब्रूनर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो रचनावादी दृष्टिकोण किससे संबंधित है? केंद्रित, शिक्षक केंद्रित से पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या फिर परीक्षा केंद्रित? तो जो रचनावादी यानी क्रिएटिविटी, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? ये दिया है गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का जो अनुकरण का सिद्धांत है ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बच्चे के मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक कार्य करता है, वही होती है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चा खुद से क्रिएटिविटी करे और शिक्षक उसका मार्गदर्शन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दिशा कैसी होती है? तो विकास की दिशा कैसी होती है? पैर के सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दाएं से बाएं, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिर से पैर की ओर होता है, सिरोमुखी होता है। विकास जो होता है सिरोमुखी होता है, पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे अंगों का निर्माण होता है और पैर की तरफ लास्ट में जाता है। तो सिर से पैर की ओर जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? तो ये होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपने ज्ञान का प्रयोग करना। मान लो कोई चीज़ आपने एक जगह सीखी है, उसको दूसरी जगह पर आप प्रयोग करते हो, तो वही होता है सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD किससे पीड़ित बच्चा है? जो ADHD है वो किससे प्रेरित बच्चा है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान केंद्रित से कठिनाई, यानी कि अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का संबंध है किससे? रटने से, नए विचार से, अनुशासन से, दंड से? तो जाहिर सी बात है जो सृजनात्मकता होती है नए विचारों से आती है, नहीं ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की गति, एक मिनट रुकिएगा, अधिगम की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो अधिगम की गति किस अवस्था में मैक्सिमम होती है ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे को जितना भी सिखाओ जाए बहुत तेज़ी से बच्चा ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या मनोरंजन, सामाजिक विकास है, समय व्यर्थ है, फिर थकान है? तो खेल का सबसे बड़ा लाभ है कि उससे सामाजिक विकास होगा। क्या बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलेगा तो उसका क्या होगा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, कई सारे विकास उसमें होते हैं, तो इसलिए खेल बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? पूछा मस्तिष्क का विकास तो किस अवस्था में होता है ऐसा बताया गया। तो इसमें होता है शायद अवस्था में, लगभग उसका 90% डेवलपमेंट दिमाग का हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में अप्रेरणा का स्रोत हो सकता है तो क्या होगा? सीखने में जो अप्रेरणा का स्रोत है कैसा होता है? तो ये होता है आपका आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि और योग्यता में क्या अंतर है? तो बुद्धि और योग्यता में क्या अंतर है आपको बताना है। क्या कोई अंतर नहीं है, बुद्धि जन्मजात होती है, योग्यता अर्जित होती है, योग्यता जन्मजात होती है, फिर दोनों समान है। तो सही जवाब इसमें जाएगा बी, यानी कि बुद्धि जो होती है वो एक जन्मजात होती है, लेकिन योग्यता क्या है आप उसे अर्जित करते हैं। जैसे बुद्धि आपकी जन्मजात है कि आप प्रखर बुद्धि की हैं कि जड़ बुद्धि के हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि से हैं, ये जन्मजात होती है। लेकिन योग्यता आप पढ़ते लिखते हैं, आप योग्य बनते हैं तो उसको क्या करते हैं आप अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में विविधता का अर्थ है। तो विविधता का अर्थ कक्षा में क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चे अलग अलग, मतलब सभी बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा अलग अलग हो, किसी का किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी में किस चीज़ का इंटरेस्ट होता है, कोई थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई थोड़ा सा नाटा होता है, किसी की लैंग्वेज दूसरी इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की संस्कृत अच्छी होती है। सभी जो है बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सब में भिन्नता रहती है, ठीक है। तो ये होता है विविधता का अर्थ, मतलब विविधता मतलब अलग अलग होने के साथ बाद भी सभी एक साथ रहें, पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने जुड़ा? तो सीखने का संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे से जुड़ा है। सामाजिक विकास किससे जुड़ा है? वो आपका लेवाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में अधिगम में इनसाइट थ्योरी किसने दी है? तो इनसाइट थ्योरी किसने दिया है? तो इसका जवाब है आपका इसमें कोहलबर्ग ने दिया है, कोहलबर्ग ने इनसाइट थ्योरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किससे संबंधित है? जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है,
आत्मा अवधारणा का विकास होता है, तो आत्म अवधारणा का विकास किससे होगा? क्या जन्म से होगा, सामाजिक अनुभव से होगा, केवल स्कूल से होगा, केवल परिवार से होगा? तो देखिए केवल जहाँ पर लिखा हो सीटेट में जो है ये निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ठीक इसको ध्यान रखिएगा। सीटेट में केवल मात्र रटना ये सभी निगेटिव होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आप इसमें सामाजिक अनुभव से। अगला प्रश्न, अधिगम से भूल सुधार का सर्वोत्तम तरीका कैसा होता है? जो अधिगम में भूल सुधार का सर्वोत्तम तरीका किससे है? क्या दंड से, आलोचना से, मार्गदर्शन से, फिर उपेक्षा से? तो जाहिर सी बात है मार्गदर्शन से होगा। भूल एवं सुधार किससे होगा? अधिगम से, मार्गदर्शन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या शिक्षक होते हैं, पाठ्य पुस्तक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, फिर परीक्षा होता है? तो सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा होगा चारों में? जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन ए की तरफ, एक मिनट, सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा आपका विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी को सीखना होता है इनमें से। सिखाएगा कौन? शिक्षक सिखाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सीखने में महत्वपूर्ण विद्यार्थी होगा। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि यानी कि IQ का सूत्र किसने दिया है? IQ का सूत्र किसने दिया? तो टर्म ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयशील शिक्षा में IEP का अर्थ क्या होता है? IEP का अर्थ इसमें पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जो सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसमें ऑप्शन बी है, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? यह किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? क्या शारीरिक विकास, जो है भावनात्मक संतुलन, भाषा विकास या फिर नैतिक विकास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावनात्मक असंतुलन। इसमें भावना जो है संतुलित नहीं रहती है, ठीक है, लगातार बदलती रहती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अधिगम में अभिवृत्ति का संबंध किसने दिया है? तो अधिगम में अभिवृत्ति का सिद्धांत यानी रुचि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बालक की विशेषता कैसी होती है? तो रचनात्मक जो बालक होता है वो जाहिर सी बात है जिज्ञासा होगी उसमें, उसके अंदर, तभी जो है अपनी रचनात्मकता को मतलब रचनात्मकता दिखाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि अधिगम का नियम क्या? तैयारी का नियम किससे संबंधित है? क्या मानसिक तत्परता से, दंड से, अभ्यास से या भूल से? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मानसिक तत्परता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो बुद्धि का जो त्रियामी सिद्धांत है ये दिया आपका गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, सीखने में सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है? तो सीखने में सबसे प्रभावशाली विधि करके सीखना होता है, यानी कि क्रिएटिविटी सबसे बेटर होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भाषा विकास सबसे पहले किससे जुड़ता है? तो भाषा विकास में सबसे पहले क्या जुड़ता है? तो इसमें सबसे पहले सुनते हैं, फिर क्या करते हैं आप बोलते हैं, फिर क्या करते हैं आप पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो इसमें ये पहले नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो इस तरह से भाषा का विकास होता है, याद रखिएगा, पूछता भी हर बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सीखने में रुचि का क्या प्रभाव होता है? तो सीखने में सकारात्मक प्रभाव होता है, सीखने में रुचि का सकारात्मक प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो आपको ये बताना है, तो इसमें धैर्य का होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा अधिगम में अवधान का अर्थ क्या है? अधिगम में अवधान का अर्थ भूल, ध्यान, स्मृति या प्रेरणा? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी, अवधान का मतलब होता है ध्यान, अवधान का मतलब होता है ध्यान, भूलना नहीं करना है, वो विस्मरण होता है बोलना। अवधान जो होता है ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में रक्षा से संबंधित आयोग कौन सा है? तो बाल विकास में रक्षा से संबंधित आयोग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि ऑप्शन सी ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सीटेट CDP में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।